एनर्जी डिप्लीशन, नेगेटिविटी। वो इमोशनली वीक नहीं होते, वो बस थक चुके होते हैं। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि ये इमोशनल ओवर सेंसिटिव होने का टैग मुझे भी मिला है। हेलो, मैं हूँ क्रिस्टीना, द ऑथर ऑफ दिस अमेजिंग बुक द पावर ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस, द मास्टरी टू इन्फ्लुएंस, इंस्पायर एंड सक्सीड। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आकर आपसे कहा हो कि यार तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, इतना क्यों फील करती हो, और आपके अंदर से एक ही आवाज आई हो कि मैं सेंसिटिव नहीं, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और अगर आपने कभी ऐसा फील करा है तो आपको हो रहा है इमोशनल एग्जॉस्टेशन, ये सेंसिटिविटी नहीं है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इमोशनल एग्जॉस्टेशन पे। इमोशनल एग्जॉस्टेशन क्या होता है, कैसे ये साइलेंट बर्नआउट डेवलप होता है, इसके बारे में रिसर्च क्या कहती है, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और कैसे हम इस इमोशनल एग्जॉस्टेशन की साइकिल से निकल सकते हैं। तो अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो और आप इमोशनली बर्नआउट फील करते हैं तो इस एपिसोड को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम अटेम्प्ट करेंगे इस इमोशनल एग्जॉस्टेशन की इस विशियस साइकिल को तोड़ने का। तो चलिए शुरू करते हैं। द रियल प्रॉब्लम विद इमोशनल एग्जॉस्टेशन इज कि ये दिखाई नहीं पड़ता। हम इसको अलग अलग सिम्टम्स से तो पहचान सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते। हमें लगता है कि अरे बड़ा ही इमोशनली रिएक्टिव इंसान है, कितने मूड स्विंग्स होते हैं इसे, कितना ज्यादा इमोशनल है। लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से ये इमोशनल बर्नआउट के कोर सिम्टम्स हैं। 2019 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस इमोशनल बर्नआउट को एक ऑक्यूपेशनल फिनोमेना कहा और उसके 3 सिम्टम्स बताए। पहला, एनर्जी डिप्लीशन। दूसरा, नेगेटिविटी या डिटैचमेंट। तीसरा, रिडक्शन इन एफिशिएंसी, काम करने की क्वालिटी में गिरावट आना। इमोशनल एग्जॉस्टेशन का फर्स्ट और फॉरमोस्ट साइन है कि हम फिजिकल अपनी थकावट को, एग्जॉस्टेशन को तो पहचान लेते हैं, लेकिन इमोशनल थकावट को हम पहचान ही नहीं पाते। और जो लोग इसे सफर करते हैं वो इमोशनली वीक नहीं होते, वो बस थक चुके होते हैं। जैसे एक मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है जब हम उसे रिचार्ज ना करें, वैसे ही इन लोग लो एनर्जी और लो बैटरी पे काम कर रहे होते हैं। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि ये इमोशनल ओवर सेंसिटिव होने का टैग मुझे भी मिला है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो आपकी जो इमोशनल कैपेसिटी होती है, आपका ब्रेन उससे ज्यादा ले चुका होता है, इसीलिए आप रिएक्टिव हो जाते हैं। अब मान लीजिए एक ग्लास है, तो जितना उसका साइज है उतना ही पानी हम उसमें कंटेन कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी इमोशनली चार्ज सिचुएशंस को रेगुलेट करने का एक मादा है या एक कैपेसिटी है। जब भी चीजें उसके ऊपर जाती हैं तो हम इमोशनल बर्नआउट की स्टेट में चले जाते हैं और चीजों पे रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, और कभी कभी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं, कभी कोई और छोटी छोटी बातें हमें बुरी भी लग जाती हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में समझें तो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एमिगडाला जो हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है, और दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो उन्हीं इमोशंस को रेगुलेट करता है। जब भी हम हाई इमोशनल स्टेट्स में रहते हैं तो हमारा जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये टायर्ड हो जाता है और एक टाइम के बाद हमारे इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट करना बंद कर देता है, और इसी से आप छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट सपोल्स्की, और उनकी रिसर्च ये बताती है कि क्रॉनिक स्ट्रेस आपके ब्रेन के रेगुलेशन सिस्टम को वीक कर देती है। ऐसा वो पहले से था नहीं, लेकिन क्योंकि आप क्रॉनिक इमोशनल कंडीशंस में गए हैं, इसलिए आपका रेगुलेशन ऑफ इमोशंस कमजोर हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेंसिटिव नहीं है, पर जो ओवर सेंसिटिव का टैग है वो यहाँ से आता है। एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। मान लीजिए एक मोबाइल फोन है और उसे आप बहुत ज्यादा चला रहे हैं, बहुत सारे एप्स उस पे खुले हुए हैं, पर फोन फिर भी चल रहा है। पर एक टाइम के बाद उसी फोन की बैटरी लो होने लगती है, और जितने सारे एप्स आपने उस पे खोले हुए हैं वो थोड़ा सा होल्ड करके या पॉज करके चलने लगते हैं, यानी कि आपका मोबाइल स्लो हो जाता है और फिर कभी कभी हैंग भी हो जाता है। इसे ही कहते हैं इमोशनल एग्जॉस्टेशन। ह्यूमंस में जब हमारा सिस्टम, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हैंग करने लगता है, रेगुलेशन में कमी आ जाती है, क्योंकि आप इमोशनल क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजरे हैं
और बहुत लंबे टाइम के लिए गुजरे हैं, इसकी वजह से आपका रेगुलेशन सिस्टम भी वीक हो गया है। चलिए अब इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं। इसको साइलेंट बर्नआउट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम इसके सिम्टम्स को एक्चुअली खुद भी जल्दी नहीं समझ पाते, क्योंकि फिजिकल थकान तो हमें दिखती है लेकिन इमोशनल और मेंटल थकान हमें दिखती नहीं, तो हम उसे समझ भी नहीं पाते हैं। इस इमोशनल एग्जॉस्टेशन या बर्नआउट के 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है इमोशनल साइंस, जिसमें पहला आता है छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, जिसका रीजन भी शायद आप नहीं जानते हैं। कभी कभी बहुत ही ज्यादा थकान फील करना, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल, ड्रेन आउट सा फील करना। और तीसरी चीज टोटली नम फील करना, यानी कोई भी इमोशन एट टाइम्स आपको फील ही नहीं होता। और इसी के साथ होते हैं सडन इमोशनल ब्रेकडाउन्स, कभी कभी जब आप हाइपर स्टेट में होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान फील करते हैं। यहीं पे एक एग्जांपल लेती हूँ आपको समझाने के लिए, एक रियल लाइफ सिचुएशन का। बस लड़की का नाम मैंने चेंज कर दिया है, मान लीजिए उसका नाम रिया ले लेते हैं। अपनी वर्क प्लेस में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने घर वापस आती है। उसने लंच प्रिपेयर करा और उसमें दाल बनाई। उसके भाई ने वो दाल खाई और बहुत आराम से उसने बोला कि दाल में थोड़ा नमक ज्यादा है, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे ही रिया की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या सच में ये दाल में नमक कम डालने की वजह से था? नहीं, ये था उसका इमोशनल बर्नआउट। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई चीज होती है जहाँ पे समझ में नहीं आता कि बात तो छोटी सी हुई थी लेकिन आप इतना इमोशनल क्यों हो गए, तो जान लीजिए कि आप इस इमोशनल एग्जॉस्टेशन की स्टेट से गुजर रहे हैं। कैटेगरी 2, ब्रेन फॉग, डिसीजन लेने में दिक्कत और कई बार आपको कंसंट्रेशन इश्यूज भी होते हैं। अगर ये चीजें आपको हो रही है, इसका मतलब आप मेंटली बर्न आउट हैं। हेल्थ साइकोलॉजी की एक स्टडी ने बताया है कि आप बहुत टाइम तक जब इमोशनल लेबर करते रहते हैं तो वो आपको मेंटली नहीं फिजिकली भी बहुत जल्दी थका देता है। जैसे कई बार आप कोई काम करना शुरू करते हैं और काम देखते ही आपको लगता है कि ओके, टोटली आप कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ आगे बढ़े। इस टाइम आप लेजी नहीं हैं क्योंकि आपने काम करना शुरू करा, लेकिन वहां पर आ गया आपका इमोशनली बर्नआउट स्टेट और आगे क्या करना है आपको चीजें समझ में नहीं आई। तीसरे हैं हमारे बिहेवियरल साइंस, जैसे ओवर थिंकिंग के पैटर्न, सोशल विड्रॉल, जैसे हम लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ये हमारे बिहेवियरल साइंस हैं जो ये दिखाते हैं कि हम इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं। और चौथे होते हैं हमारे फिजिकल साइंस, बहुत ज्यादा बिन बात के थकान होना, हेडेक्स होना, स्लीप डेप्रिविएशन, नींद ठीक से नहीं आना या फिर नींद बहुत ज्यादा आना। येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हमें बताती है कि हमारा जो फिजिकल एग्जॉस्टेशन होता है वो हमारे मेंटल स्ट्रेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी अगर हम सिर्फ दिमाग से या इमोशनली थके हुए हैं तो हमेशा फिजिकल टायर्डनेस भी हमें लगेगी ही। और अब बात आती है कि फिर लोगों को ये चीज दिखती क्यों नहीं, उन्हें सिर्फ ओवर सेंसिटिविटी क्यों दिखती है? क्योंकि सेंसिटिव होना तो अच्छी बात है, लेकिन सेंसिटिव बैलेंस में होता है और वो आपकी डेप्थ को दिखाता है, लेकिन मेंटल एग्जॉस्टेशन आपके स्टेट में डिप्लीशन को दिखाता है, कमी को दिखाता है, कोई चीज खराब है इसको दिखाता है। क्योंकि जब दिल थका होता है ना तो दर्द और रिएक्शन दोनों ही ज्यादा होते हैं। एंड पीपल मिसजज यू because they can't see the load you are carrying। अब बात करते हैं इमोशनल एग्जॉस्टेशन के रूट कॉजेस की। सबसे पहला, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए ये ज्यादातर लेडीज में पाया जाता है क्योंकि उनकी आदत होती है घर की हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेने की, जिसको हम टर्म करते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल इंसान होना। लेकिन नहीं, वो इंसान अपने लिए स्ट्रेस को डेवलप कर रहा है। इट इज वेरी गुड to take care of others, but at the same time the best thing is to take care of yourself। जब आप खुद की केयर करेंगे तभी आप इस काबिल होंगे फिजिकली और मेंटली कि दूसरों की केयर कर पाएं। इसका दूसरा कॉज होता है इमोशनल बर्डन लेना। यहाँ पे भी जो लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, इमोशनली सबके लिए एक पंचिंग बैग बने रहते हैं, उन्हीं लोगों को ये चीज सबसे ज्यादा होती है। वो इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और तभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो पहले आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू इंसान है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और एक टाइम के बाद आप उसी इंसान को टूटा हुआ देखते हैं, रोते हुए देखते हैं और परेशान देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पहले तो आपकी और आपके जैसे और लोगों की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन लास्ट में उसकी जो कैपेसिटी थी वो भर चुकी है और अब वो और टेकन नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों का इमोशनल लेबर खुद अपने ऊपर ले लेते हैं, स्टॉप डूइंग दैट।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि पहले तो आप उन्हें अच्छे लगेंगे लेकिन बाद में आप अच्छे नहीं लगेंगे और फिर वो स्टेट आ जाएगी जब आप अपने आप को भी अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप अपने आप को पूरी तरह तोड़ चुके होंगे, परेशान कर चुके होंगे, थका चुके होंगे। सो इट इज बेटर to be alert now than to regret it later। तीसरा रूट कॉज है पीपल प्लीजिंग। हम दूसरों को बहुत प्लीज करना चाहते हैं, हम दूसरों को बहुत अच्छा देना चाहते हैं। हमें लगता है इनकी हम सेवा कर दें, इनके साथ हम अच्छा बिहेव करें, अपना टाइम इन्हें दे दें, अपने एफर्ट्स इन्हें दे दें तो शायद ये हमें पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं, आप अपना खुद का टाइम खो देते हैं, आप अपने खुद की वर्थ खो देते हैं। सो बेटर स्टॉप प्लीजिंग पीपल टू एन एक्सटेंट दैट यू स्टार्ट लूजिंग योरसेल्फ। चौथा बहुत वैलिड रीजन है क्रॉनिक स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल कंडीशंस में बहुत लंबे समय तक रहना, यानी ऐसे रिलेशनशिप्स या ऐसे एनवायरमेंट्स में रहना जहाँ पे लोग आपको अच्छे से समझते नहीं, जिसकी वजह से आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है। और उस स्ट्रेस में अगर आप लंबे टाइम रहते हैं तो ये इमोशनल एग्जॉस्टेशन होना 100% अश्योर्ड है। और पांचवा है डिजिटल ओवरलोड। हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स में इनग्रॉस्ड रखते हैं। हम लोगों से जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं। दूसरा, हमारा अटेंशन जो है हमेशा डाइवर्टेड रहता है क्योंकि हम कांस्टेंट नोटिफिकेशन चेक पे रहते हैं, इसलिए हमें स्ट्रेस बना रहता है क्योंकि जो हम प्रेजेंट काम कर रहे हैं उसे कर नहीं पाते और कॉन्स्टेंटली हमारा अटेंशन डिस्ट्रैक्टेड रहता है। इसलिए इस डिजिटल वर्ल्ड में हमारा डिजिटली ओवरलोड होना भी हमें इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो जो पहली चीज आपको इमोशनल एग्जॉस्टेशन से बचा सकती है वो है इमोशनल रेस्ट। फिजिकल रेस्ट सिर्फ काम नहीं आएगा, आपको इमोशनल रेस्ट चाहिए। इमोशनल रेस्ट करें कैसे? जैसे आप पूरे दिन में काम कर रहे हैं तो हमेशा बीच बीच में ब्रेक लीजिए, यानी 2 घंटे पे 1.5 घंटे पे आप ब्रेक लीजिए। कुछ स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा सा वॉक करिए, फोन को दूर रखिए और अपने से कुछ बात करिए। पानी जरूर पीजिए। जो लोग भी इमोशनली एग्जॉस्टेड होते हैं उनको बीच बीच में ब्रेक लेना और खुद से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये मैं नहीं कह रही, ये कहती है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। उसने अपनी रिसर्च में बताया है कि जो लोग मेंटली ओवरबर्डन रहते हैं उन्हें ये ट्रिक्स अपनानी चाहिए। इट रियली वर्क्स। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं दैट इज रीसेट योर बाउंड्रीज। जी हाँ, लोगों को जरूरत से ज्यादा ना तो टाइम दीजिए ना एफर्ट्स। अपने आप को हर जगह अवेलेबल कराने की कोई जरूरत नहीं है और इसमें गिल्ट में भी मत जाइए, क्योंकि बाउंड्रीज किसी को रिजेक्ट करना नहीं होती। बाउंड्रीज अपने सेल्फ एस्टीम को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने को कहते हैं। एक कॉर्नेल स्टडी हमें बताती है कि जो लोग अपनी बाउंड्रीज को टाइट और फर्म रखते हैं, यानी दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफियर नहीं करने देते, उनका मेंटल बर्नआउट बहुत लो होता है। ये लाइंस यूज करना शुरू करिए कि अभी नहीं हो पाएगा, आपसे बाद में कनेक्ट करता हूँ, अभी नहीं, अभी मैं मेंटली फ्री नहीं हूँ। नेक्स्ट इज इमोशनल एक्सप्रेशन। अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को दबा के मत रखिए। सबसे पहले तो जर्नलिंग करने की आदत डालिए। जो भी फील करते हैं, जैसा भी लगता है, उसको लिख लीजिए। आधे से ज़्यादा परेशानी मैं आपको गारंटी कह रही हूँ इसी से ठीक हो जाएगी। और तब भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है एक्सप्रेस करने के लिए, तो किसी भी ट्रस्टेड इंसान को, आपका फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर, उससे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज है सेल्फ कंपैशन, विच इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू बी काइंड विद योरसेल्फ। हर बात में खुद को गलत मत समझिए, हर बात में गिल्ट फील मत करिए। जब भी आपको लगे कि आपने ओवर रिएक्ट कर दिया है या बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, चीजें डार्क लग रही हैं, तो गलती अपने ऊपर मत लीजिए। बस इस बात को समझने की जरूरत है कि आप थक गए हैं और आपको एक ब्रेक चाहिए। और अगर आज का एपिसोड देखकर आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो मैं ही हूँ, तो फिर मेरी इस बात को समझिए कि आप अकेले नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं हैं। बस आप थके हुए हैं। यू आर टायर्ड, यू नीड रेस्ट। और थकना और टायर्ड होना बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन है। हर इंसान थकता है, कोई फिजिकली, कोई मेंटली। जिसके ऊपर जिस चीज़ का बर्डन ज़्यादा होता है वो वहीं तो थकेगा ना। थकने में कोई गलती नहीं है, लेकिन रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपकी वो जो बैटरी लो हो गई है उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत है। विद बाउंड्रीज
रेस्ट एंड ऑनेस्टी। और अगर इस एपिसोड से आपको वैलिडेशन मिली है, क्लैरिटी मिली है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये स्पेस आपके लिए ही बनी है, आपके इमोशंस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।